नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम ए से शुरू से लेकर लास्ट तक ये बताएंगे कि एसएसबी जो न्यू फॉर्म आए हुए हो कैसे भरा है, कैसे उनकी क्राइटेरिया क्या-क्या है, एग्ज़ाम किस प्रकार से पैटर्न आएगा, उसकी फ़ीस क्या है, फ़ोटो अपलोडिंग क्या होगा। शुरू से लेकर लास्ट तक देखे रहें और स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि एक-एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई इस प्रकार का दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इसमें क्या-क्या प्रोसेस है, क्या-क्या क्राइटेरिया है। चलिए पहले सबसे पहले वही जानते हैं कि क्या-क्या इनके प्रोसेस है, क्या-क्या क्राइटेरिया है। इसकी डेट जो है 24/7/2021 से लेकर 22/8/2021 तक ऑनलाइन करने की लास्ट तिथि है। और 22/8/2021 पेमेंट करने की भी लास्ट डेट है, तो इसीलिए आप ये ध्यान रखें कि आप 22/8 को अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसी दिन पेमेंट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या इसमें लगेगा, किस प्रकार में क्राइटेरिया है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्राइटेरिया हम लोग के पास जो है। सबसे हेड कांस्टेबल देखिए, मिनिस्ट्रियल जनरल के लिए 47 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस जो कास्ट में आते हैं वो 11 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 26 है, एससी के लिए 21 है, एसटी के लिए 10 है, टोटल 115 पोस्ट है। अक्सर दोस्तों ये देखा जाता है कि कम पोस्ट वाला देखकर इंसान बहुत कुछ छोड़ देता है कि क्या इतना सा कंपटीशन कर पाएंगे, लेकिन अक्सर वही होता है कि उसी में आदमी निकाल लेता है। ये अक्सर देखने को मिलता है। इसका जो ग्रेड पे है आपको मिलेगा 25,500 से 81,000। इसमें आपको कंप्यूटर में बैठ के ही काम करना होगा। और जो पेट्रोलिंग में जाए उस पेट्रोलिंग में इसमें कोई ये नहीं है कि पेट्रोलिंग में आपको भेजा जाएगा, पेट्रोलिंग में नहीं भेजा जाएगा दोस्तों। इसमें निकाला गया इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मात्र इंटरमीडिएट मांगा गया है, सीनियर सेकेंडरी। इसको सिर्फ 10+2 एग्जाम पास होनी चाहिए। इसमें कुछ ये नहीं है कि मैथ, साइंस और केमिस्ट्री होना चाहिए, इसमें कोई नहीं, सिर्फ इंटर पास होनी चाहिए। और ज़्यादा कोई खास नहीं है। इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड 35 का स्पीड में 1 मिनट में अगर 35 वर्ड आप टाइप कर देते हैं तो आप पास हो जाइएगा। हिंदी टाइपिंग का अगर आप करते हैं, बाय द वे इंग्लिश टाइपिंग नहीं आता तो हिंदी टाइपिंग करते हैं तो 1 मिनट में 33 वर्ड टाइप करना होगा आपको, तभी आप पास कर पाइएगा। बहुत आसान है दोस्तों, इतना सा अगर आप कंप्यूटर में आप करीब 1 सप्ताह लगातार मेहनत कीजिएगा तो एकदम हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है, इसमें एसटी एससी को 5 साल की छूट दिया गया है। अगर 25 साल हो गया तो 3 साल और जोड़ दीजिए, 30 साल तक आप भर सकते हैं। ओबीसी है तो 3 साल आपको छूट दिया गया है। अगर एक्स सर्विसमैन आते हैं तो उनके भी लिए भी 3 साल छूट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम फीस के बारे में दोस्तों। तो एग्जाम फीस के बारे में मैं बता देता हूँ। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये चार्ज है। बाकी एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ फीस नहीं है। तो और अब जहाँ तक बात है अप्लाई की, हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। साइन और फोटो में अक्सर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो वो मैं ये भी बताऊंगा कि आप फोटो अपलोड किस कोई फोटो अगर ये कर रहे हैं तो कैसे वो कम होगा, केबी कम कैसे होगा, ज़्यादा कैसे होगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं फिजिकल इफेक्ट्स के बारे में, टेस्ट के बारे में। तो वो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड में दिया गया है दोस्तों। 1.6 किलोमीटर की दौड़ है वो 6-6.5 मिनट में आपको दौड़ना है। और फीमेल के लिए 800 मीटर और 4 मिनट में ही दौड़ना होगा दोस्तों। वैसे कोई बड़ी ये नहीं है, आदमी दौड़ सकता है, जरूर दौड़ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हाइट के बारे में। मिनिमम हाइट इन सेंटीमीटर में अगर आप मेल में आते हैं तो 165 होनी चाहिए, फीमेल में आते हैं तो 155 होना चाहिए। चेस्ट की बात है, आपका छाती जिसको बोलते हैं वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 5 सेंटीमीटर आपको फुला के दिखाना होगा चेस्ट को। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं।
आइए दोस्तों, वीडियो शुरू कर सबसे पहले आपको तो यहाँ से अगर आप पहले कभी अप्लाई कर चुके हैं तो आप यहाँ से लॉगिन करके आगे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड जनरेट किए हुए हो सकता है। यहाँ भी दिया हुआ है हाउ टू फोटो अपलोड कैसे कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं यहाँ से। इंस्ट्रक्शन टू बी कैंडिडेट से यहाँ से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कभी नहीं भरा है तो मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ। रजिस्टर में एंट्री करने के बाद ये आपको डिटेल खुलेगा दोस्तों। यहाँ से आप सारा भर सकते हैं। पोस्ट ऑफ अप्लाई पर किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑलरेडी है। नेम डालना चाहते हैं जो आपका नाम है वो डाल दीजिए। आनंद नाम है, फर्स्ट नेम में ये डालिएगा। मिडिल नाम में कुछ है तो वो डाल दीजिएगा। लास्ट में जो है वो डाल दीजिएगा दोस्तों। अपना ये डिटेल डाल दीजिएगा। फादर्स नेम में जो आपका नाम पड़ता है, पिताजी का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद मदर्स नेम डाल दीजिएगा। माँ का नाम अपना जो डालना है डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। ध्यान रखिए दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ डालने में बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। वो आपको मिस्टेक नहीं करना है, जो है वही डाल दीजिएगा एक्चुअली। तो इसमें ज़्यादा मिस्टेक ना करें, फिर ध्यान से एकदम इसे भरिएगा। जेंडर आप मेल है या फीमेल है। मेल है तो मेल डालिए, फीमेल आप इंडियन से आते हैं या फिर अदर। इसमें दोस्तों दो चीज़ दिया हुआ, नेपाल और भूटान का भी आदमी भर सकता है। अगर अदर में से आप डालते हैं, अदर में पूछता है नेपाल, सब्जेक्ट देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट नेपाल या भूटान, दोनों का दिया हुआ है। उसके बाद पूछता है आप हिंदू हैं या कौन सी जात, अपना कैटेगरी डाल दीजिएगा। अदर मैंने इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया डालता हूँ, हिंदू। मैरिटल स्टेटस क्या है दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड डाल दीजिएगा। अनमैरिड है, अगर शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड डाल दीजिए। अगर किसी कारण डिवोर्स हो गया है, तलाक हो गया है तो इसमें डाल दीजिएगा। तो मैरिड है मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड डाल दीजिएगा दोस्तों। आप कास्ट में क्या से आते हैं, जैसे बोले थे कि जनरल में छूट नहीं मिलता है, ईडब्ल्यूएस में भी छूट नहीं मिलता। ओबीसी को मिलता है 3 साल, एससी को 5 साल और एसटी को 5 साल। तो ओबीसी तक का 100 रुपये चार्ज है और एसटी एससी का नहीं है। जैसे साफ दिखा हुआ है, यू हैव सेलेक्टेड ओबीसी कैटेगरी में सबमिट सबमिट 11 सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्लीज भी है। अगर आप 3 साल का छूट पा रहे हैं तो वहाँ जैसे जाइएगा एग्जाम देने तो वहाँ पे मांगेगा आप ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाइए जो कास्ट में आते हैं। ये भी ईडब्ल्यूएस में भी बताएगा। अब भले इसमें छूट नहीं है लेकिन इसमें भी मांगेगा अगर आप दिखाते हैं तो मैं ओबीसी से हूँ तो ओबीसी कर देता हूँ। अगर आप इन कम्युनिटी में आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। कभी आप गुजरात तो दंगा से इफेक्टेड है या ये है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। कीजिए वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप पहले से एक्स सर्विसमैन में थे तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर यस कीजिएगा तो उसका सारा डिटेल मांगेगा, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ ये सब मांगेगा। मेडिकल ये सब मांगेगा। सिविल में थे या मिलिट्री में थे वो देना होगा। तो मैं नहीं हूँ तो नो डालूंगा दोस्तों। डिपार्टमेंट कैंडिडेट भी 3 ईयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, नो इसमें नो करूँगा मैं दोस्तों। अब इसमें पूछा गया है दोस्तों सिलेक्टेड आइडेंटिटी कार्ड टाइप, तो मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ दोस्तों। आधार कार्ड जो है मैं डाल देता हूँ। आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है। 12 डिजिट का देखिएगा, 11 डिजिट का भी नहीं होना चाहिए, नहीं 13 डिजिट का होना चाहिए। ओनली सिर्फ 12 डिजिट का होना चाहिए। जो है डाल दीजिएगा अपना अपना वो डाल दीजिएगा। उसके बाद एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, शारीरिक पहचान, जैसे बहुत का होता है मोल होता है जिसको तिल हिंदी में बोला जाता है, या फिर कट मार्क है, कटे होंगे, या कभी चोट उट लगा होगा उसका निशान होगा तो वो डालना होगा और कहाँ पे है वो डालना होगा। और अगर ये माथा में है, अगर ऊपर हेड कर देते हैं मोल ऑन फोरहेड कर दीजिएगा, माथा में तो जहाँ भी होगा डाल दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका है वो डाल दीजिएगा जो, और ईमेल आईडी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईमेल आईडी ये डालिएगा कि आपके पास उसका पासवर्ड, अक्सर पासवर्ड होना चाहिए। और अगर मोबाइल से कनेक्टेड है तो अच्छी बात है, याद रखिएगा कि आगे जाकर बहुत दिक्कत हो सकता है। अगर भुला गए किसी कारण तो दिक्कत हो सकती है। ये सब ईमेल आईडी में अक्सर ये होता है कि कुछ में डालें, उस रूम डालें, आगे जाके ना ईमेल आईडी याद है ना पासवर्ड याद है। और जो मोबाइल में ईमेल आईडी का जो ईमेल आईडी में जो पासवर्ड हम दिए थे, मोबाइल नंबर दिए थे, वो भी किसी कारण भुला गया तो ईमेल आईडी वो चालू होना बहुत दिक्कत होगा या ना भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखें, वही ईमेल आईडी डालिएगा जो हमेशा आपका मौजूद रहता है। आपको उसका ईमेल आईडी
पासवर्ड याद हो, मोबाइल या लैपटॉप या पीसी में जो चीज़ हो कनेक्ट हो सके। अब बचता है इसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स दोस्तों। तो मैट्रिकुलेशन, अगर मैट्रिकुलेशन पास है, मैट्रिक और इंटर इसमें दोनों जाना कंपलसरी है। तो आपका जो स्कूल का नाम है वो डाल दीजिए, या फिर बोर्ड अगर या फिर यूनिवर्सिटी जो नाम है वो डाल दीजिए। ईयर ऑफ एग्जाम, आप कौन सा साल में वो एग्जाम पास किए थे। मैट्रिकुलेशन अगर 10 में पास किए थे, 10, 11, 12 कितना पास किए थे वो डाल दीजिए। उसके बाद उसका रोल नंबर डाल दीजिएगा, मैट्रिकुलेशन में क्या रोल नंबर था वो डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, उसमें सर्टिफिकेट नंबर रहता है दोस्तों, जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। डेट ऑफ इश्यू, ध्यान से देखिएगा, जब मैट्रिक आपका मार्कशीट मिलेगा तो सबसे नीचे कोना में इश्यू का डेट लिखा हुआ रहता है कि कितने तारीख को इश्यू हुआ है। सो एकदम सबसे कोना में नीचे लिखा रहता है डेट ऑफ इश्यू, हाँ, या फिर डेट, ओनली डेट लिखा रहेगा सबसे कोना में नीचे देखिएगा तो उसमें रहेगा। सब्जेक्ट में आपका अगर चाहते हैं तो मैट्रिकुलेशन का जो है सारा सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं। जैसे हिंदी है, एच एन ए डाल दिए, PMTH है, जितना है सब सब्जेक्ट डाल सकते हैं, नहीं तो डाल दीजिए कितना परसेंट है। उसके बाद आता है 10+2, अगर आप 10+2 पास कर चुके हैं तो कॉलेज का नाम दे दीजिएगा, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो वैसे देना चाहे दे सकते हैं। वो कब एग्जाम पास किए थे, उसका रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना, ये सब सारा कंपलसरी है दोस्तों। जितना स्टार मार्क दिख रहे हैं आप रेड कलर में, ये सारा भरना कंपलसरी है। डेट ऑफ इश्यू जो मैंने बताया कि कोना में नीचे रहता है वो देख लीजिएगा। सब्जेक्ट अगर ISC है तो ISC, ICOM है तो ICOM, IE है तो IE डाल दीजिएगा। अगर ऑनर्स है तो ब्रैकेट देके एच भी लिख सकते हैं जो डालना है ना, डाल दीजिएगा। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा था। अब परसेंटेज डाल दीजिएगा। आपके पास ग्रेजुएशन या PG पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद ये खुलेगा आपका, इसमें आप अपना विलेज का नाम दे दीजिएगा, कौन सा विलेज में आप रहते हैं, उसका पोस्ट ऑफिस क्या है, तहसील डाल दीजिएगा। पुलिस स्टेशन जो आपका नियर सामने में जो पुलिस स्टेशन होगा आपका जो पड़ता होगा वो डाल दीजिएगा। आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट का नाम डाल दीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डाल दीजिएगा। और उसका पिन कोड, अगर आधार कार्ड आपके पास है सारी डिटेल उसमें लिखा हुआ रहता है, तो आधार कार्ड से भी भर सकते हैं आप, सारी डिटेल भरा जाएगा। अगर आप ये परमानेंट एड्रेस है जहाँ आपका घर का स्थायी पता है, और इससे बाय द वे आप घर का स्थायी पता के अलावा कहीं बाहर में रहते हैं ज़्यादा दिन से रह रहे हैं और वहाँ का पता भी देना चाहते हैं, अगर दोनों जगह देना चाहते हैं तो इसमें नो करके आप जहाँ रहते हैं उसका पता भर सकते हैं, जहाँ सभी रह रहे हैं। भरने के बाद दोस्तों ये सब पूछता है डिक्लेरेशन, क्रिमिनल केस में कुछ है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो सब में नो कर दीजिएगा। पूछ रहे हैं कि सारा डाल दीजिएगा, कभी केस वगैरह फौजदारी हुआ तो ये डाल दीजिएगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना है दोस्तों। पासवर्ड कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए दोस्तों, और इसमें ध्यान रखिएगा कि कैपिटल लेटर में एक होना चाहिए, स्मॉल लेटर में भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं @ $, टू ब्रैकेट ऑफ पेन, जितना है अगर उनमें से एक डाल दीजिए, वो भी डालना पड़ेगा एगो, और एक न्यूमेरिक जिसको नंबर 1 2 3 बोलते हैं वो सब डालना अनिवार्य होगा दोस्तों। इस सारा डालने के बाद आप आई हैव अप्लाइड ये दोनों में टिक मार दीजिएगा दोस्तों, जरूर टिक मारिएगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। उसके बाद सारा भरने के बाद प्रोसीड में क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आगे प्रोसीड करने के बाद दोस्तों इस प्रकार खुलेगा, आपको सारा देखने का मौका मिलेगा कि सर आपका सारा डिटेल देख लीजिएगा, सही से भरा है कि नहीं भरा है। नहीं भरा है तब एडिट में जाके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आगे आप बढ़ सकते हैं। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं दोनों टिक मार के दोस्तों, और ये कैप्चा जरूर दबाइएगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। कैप्चा दबाने के बाद ये आप प्रोसीड कर, जो मेरा कैप्चा था वो मैंने दबा दिया दोस्तों, उसका मैं सबमिट करूँगा। ये वेरीफाइड डिटेल्स, हाँ मैंने वेरीफाई कर लिया है, तो मैं वेरीफाइड डिटेल्स में आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स। यस मैं श्योर हूँ, मैं सारे डिटेल सबमिट करने जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये आप देखिएगा, आपको ये जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ गया मेरा। उसके फोटो का डिटेल पूछा है, तो फोटो को डिटेल आप जरूर देख लीजिएगा एकदम अपने तरीके से। नो मोर देन 6 मंथ, 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा कि लेटेस्ट फोटो ही खिंचा के डालें।
सारे जो फोटो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से एकदम सिंपल सा स्टेज डालिए ताकि थोड़ा सा चौमन लगे। ये दोनों में ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि फोटो जेपीजी और पीएनजी, जेपीईजी भी बोल सकते हैं उसको, पीएनजी जिसको बोलना है बोलता है, उसी चीज में हो जाए, ना पीडीएफ में होना चाहिए ना किसी चीज में। क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ फोटो चूज कीजिएगा और यहाँ से सिग्नेचर चूज कीजिएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं फोटो अपलोड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे चूज किया मैंने जहाँ पर फोटो चूज किया मैंने, आ गया फोटो का ये, साइन का किया तो साइन का आ गया दोस्तों। उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा दोस्तों। मेरा ये खुल गया दोस्तों। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद उसके बाद बोल रहा है फीस पेमेंट करने का ऑप्शन। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं। तो पे में आते हैं दोस्तों। मेरे सारे डिटेल्स खुल गया दोस्तों। आप अगर यूपीआई के द्वारा करना चाहते हैं, यूपीआई नेट बैंकिंग तो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के द्वारा डेबिट कार्ड, अगर यूपीआई द्वारा करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर डालिए जो है यूपीआई उसे कीजिए, या तो फिर आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे सब लिखेगा यू हैव योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आज का वीडियो खत्म, इतना ही तक समाप्त होता है दोस्तों। इस पेज को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। किसी प्रकार कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट में जरूर पूछें, जवाब दें।